आज हम पढ़ने वाले हैं झारखंड के पर्व त्यौहार के बारे में। तो चलिए आज के टॉपिक स्टार्ट करते हैं और जानते हैं हम झारखंड के पर्व त्यौहार के बारे में। सबसे पहला त्यौहार है सरहुल। यह जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व है। इस पर्व को भिन्न भिन्न जनजातियों में इन नामों से जाना जाता है। जैसे में सरहुल का अन्य नाम में देखते हैं कि खद्दी उरांव जनजाति में जानते हैं, बा परब संथाल जनजाति में, जकोर खड़िया जनजाति में जाना जाता है। यह प्रकृति में सबसे से संबंधित त्यौहार है। यह चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के तृतीया को मनाया जाता है। इस पर्व में साल के वृक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आदिवासी ऐसा मानते हैं कि साल के वृक्ष में उनका देवता बोंगा निवास करते हैं। यह फूलों का त्यौहार है। यह पर्व वसंत के मौसम में मनाया जाता है। इस समय साल के वृक्ष पर नए फूल खिलते हैं। यह पर्व 4 दिन तक मनाया जाता है। पहला दिन क्या होता है कि मछली के अभिषेक किए हुए जल को घर में छिड़का जाता है। दूसरा दिन उपवास रखा जाता है तथा गांव के पुजारी गांव के हर घर की छत पर साल के फूल रखते हैं। तीसरा दिन पाहन द्वारा सरना पर सरई के फूल सखुए का कुंज की पूजा की जाती है तथा पाहन उपवास रखता है। साथ ही मुर्गी की बलि दी जाती है तथा चावल और बलि की मुर्गी का मांस मिलाकर सूड़ी नामक खिचड़ी बनाया जाता है, जिसे प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। चौथा दिन गिड़िवा नामक स्थान पर सरहुल फूल का विसर्जन कहलाता है। एक परंपरा के आधार पर इस पर्व के त्यौहार गांव के पुजारी मिट्टी के 3 पात्र लेते हैं और उन्हें ताज़े पानी में भरते हैं। अगला दिन प्रातः वह पानी मिट्टी में तीनों पात्र में देखा जाता है। यदि पात्र में पानी का स्तर घट गया है तो वह अकाल की भविष्यवाणी करता है, और यदि पानी का स्तर सामान्य रहता है तो उत्तम वर्षा का संकेत माना जाता है। सरहुल की पूजा के दौरान ग्रामीणों द्वारा सरना पूजा स्थल को घेरा जाता है। अगला त्यौहार जो है मंडा, इसमें महादेव शिव की पूजा होती है। यह पर्व वैशाख माह के अक्षय तृतीया को आरंभ होता है। यह पर्व आदिवासी और सदान दोनों में प्रचलित है। इस पर्व में उपवास रखने वाले पुरुष व्रती को भत्ता और महिला व्रती को सुखाइत कहते हैं। झारखंड में महादेव शिव की यह सबसे कठोर पूजा है। इस पर्व के दौरान भोक्ता को रात में धूप धावन की अग्नि शिखाओं के ऊपर उलटकर लटकाकर झुलाया जाता है, जिसे धुआंसी कहा जाता है। इस पर्व में भोक्ताओं को दहकते हुए अंगारे पर चलना होता है, जिसे फूल खुंदी कहा जाता है। इस पर्व के दौरान कहीं कहीं लोहे से निर्मित अंकुश को रस्सी से बांधकर झुलाया जाता है तथा उसे भक्ता लोग को पीठ पर छेद किया जाता है। इस दौरान भक्ता लोग की माँ अथवा बहन भगवान शिव की आराधना करते हैं। अगला त्यौहार है करम। यह प्रकृति संबंधी त्यौहार है। इस त्यौहार का संबंध पूरे झारखंड से है। इस त्यौहार का प्रमुख संदेश कर्म के जीवन से प्रधानता है। यह आदिवासी व सदानों में समान रूप से प्रचलित है। इस पर्व में भाई के जीवन की कामना हेतु बहन द्वारा उपवास रखा जाता है। यह पर्व हिंदुओं की भैया दूज की भांति भाई बहन के प्रेम का पर्व है। यह पर्व भाद्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। इस त्यौहार में नृत्य के मैदान अखड़ा में करम वृक्ष की 2 डालियां गाड़ दी जाती है तथा पाहन द्वारा लोगों को कर्मा एवं धर्मा नामक भाइयों की कथा सुनाई जाती है।
इस पर्व के दौरान रात भर नृत्य का कार्यक्रम किया जाता है। मुंडा जनजाति में कर्म को 2 श्रेणी में रखते हैं। एक राजकर्म राजकर्म घर आंगन की जाने वाली पारंपरिक पूजा है। देशकर्म अखड़ा में की जाने वाली सामूहिक पूजा है। मुंडाओं में मान्यता है कि इस पर्व के दौरान करम गोसाई से मांगी गई हर मन्नत पूरी होती है। मुंडा जनजाति की कुंवारी लड़कियां इस पर्व में एक बालू भरी टोकरी में कुर्थी, जौ, गेहूँ, मकई, उड़द, चना तथा मटर 7 प्रकार के अनाज जवा उगाने की प्रथा का पालन करती हैं। इस टोकरी को पूजा स्थल में रखकर जवा का प्रसाद वितरित किया जाता था। अगले दिन से पूर्व करम डाली को नदी या तालाब में विसर्जित कर दिया जाता है। अगला जो त्यौहार है सोहराई। यह पर्व दीपावली के दूसरे दिन मनाया जाता है। इसका संबंध जानवर धन से है। अतः इस पर्व में मवेशियों के नहलाकर उसकी पूजा की जाती है। पौष माह में फसल कट जाने के बाद यह पर्व मनाया जाता है। यह झारखंड के संथाल जनजाति का सबसे बड़ा पर्व है। पर्व को मनाने से पूर्व जनजाति समुदाय द्वारा अपने घर की दीवार पर पेंटिंग की जाती है। पेंटिंग हेतु कृत्रिम रंग के स्थान पर प्राकृतिक पदार्थ, पत्ती, चावल, कोयला आदि का प्रयोग किया जाता है। यह पर्व 5 दिन तक चलता है, जिसका वितरण निम्न है। पहला दिन गोड टंडी बथान में जोहर एरा का आह्वान किया जाता है तथा रात में प्रत्येक गृहस्थ में युवक युवतियों की पूजन की जाती है। दूसरा दिन गोहाल पूजा की जाती है तथा गौशाला को अल्पना द्वारा सजाकर गाय को नहलाकर उसके शरीर को रंगा जाता है। गाय के सींग पर तेल व सिंदूर लगाकर उसके गले में फूलों की माला पहनाई जाती है। तीसरा दिन पशुओं को धान की बाली एवं मलाओं से सजाकर खूंटा जाता है, जिसे सरंटाऊ कहा जाता है। चौथा दिन युवक व युवती गांव से चावल, दाल, नमक तथा मसाला आदि मांगकर जमा करते हैं। पांचवा दिन गांव में एकत्रित चावल, दाल आदि को खिचड़ी बनाया जाता है, जिसे गांव के लोग साथ में खाते हैं। अगला जो त्यौहार है धान बुनी। यह पर्व आदिवासी तथा सदान दोनों द्वारा मनाया जाता है। इस समय धान बुआई का प्रारंभ होता है। इस पर्व में हड़िया का तापन चढ़ाया जाता है तथा प्रसाद वितरित किया जाता है। अगला जो त्यौहार है बहुरा। इसे राइज बहरल के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्व भादो माह में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन मनाया जाता है। यह अच्छी वर्षा तथा संतान प्राप्ति हेतु महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। अगला जो त्यौहार है मुर्गा लड़ाई। इससे पुरातन संस्कृति धरोहर के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसे खेल में लोग सट्टा लगाते हैं। इसके बाद टूसू पर्व। टूसू यह पंचपरगनीय क्षेत्र में की कृषि संबंधित सबसे बड़ा पर्व है। टूसू पर्व को कृषक के लिए देवी तुल्य माना जाता है तथा उसकी तुलना में माँ अन्नपूर्णा लक्ष्मी से की जाती है। यह सूर्य पूजा से संबंधित त्यौहार है तथा मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। यह पर्व धान कटनी का बाद प्रारंभ होता है तथा इसमें धान कटनी के बाद खेत से डीनी लाकर पहले पौष के टूसू की स्थापना की जाती है। इस पर्व के दौरान देवी टूसू मणि की प्रतिदिन गेंदा फूल से कुंवारी कन्याओं द्वारा पूजा की जाती है। इस पर्व के दौरान 15 दिन तक विशेष प्रकार की पकवान बनाया जाता है तथा इसे रिश्तेदार के घर पहुंचाया जाता है। इस प्रथा को कुटमारी कहते हैं। यह पर्व टूसू नाम की कन्या की स्मृति में मनाया जाता है। इस पर्व के अवसर पर पंचपरगना में टूसू मेला लगता है। इस पर्व के दौरान लड़कियां द्वारा रंगीन कागज से लकड़ी के बांस के एक फ्रेम को सजाया जाता है तथा इसे आसपास के पहाड़ी क्षेत्र में प्रवाहित नदी को भेंट कर दिया जाता है।
इस पर्व के दौरान तिल का एक विशेष पीठा बनाया जाता है। अगला जो त्यौहार है कदलेटा, यह पर्व भादो माह में कर्मा से पहले मनाया जाता है। यह मेढक भूत को शांत करने के लिए मनाया जाता है। इस पर्व के दौरान पाहन पूरे गांव से चावल प्राप्त करके हड़िया उठाता है। इसमें अखरा में साल भेलवा तथा केंदू की डाली रख कर पूजा की जाती है तथा मान्यता के अनुसार पूजा के बाद लोग इस डाली को अपने खेत में गाड़ते हैं ताकि फसल को रोग मुक्त रखा जा सके। इस पर्व में मुर्गी की बलि दी जाती है जिसे प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। अगला जो त्यौहार है फगुआ, यह फागुन पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह होली के समरूप त्यौहार है। इस त्यौहार के दौरान आदिवासी लोग पाहन के साथ मिलकर सेमल अथवा अरंडी की डाली गाड़कर सम्मत जलाते हैं तथा मुर्गे की बलि देकर हंडिया का तापन चढ़ाते हैं, जबकि गैर आदिवासी लोग सम्मत जलाते समय बलि नहीं देते हैं। इस पर्व के दूसरे दिन धूर खेल मनाया जाता है। अगला जो त्यौहार है रोग खेदना, यह पर्व रोगों को गांव से बाहर निकालने हेतु मनाया जाता है। अगला जो त्यौहार है आषाढ़ी पूजा, यह पर्व आदिवासी तथा सदान दोनों द्वारा मनाया जाता है। आषाढ़ माह में मनाया जाने वाला इस पर्व में घर आंगन में बकरी की बलि दी जाती है तथा हंडिया का तापन चढ़ाया जाता है। ऐसा मान्यता है कि इस पर्व से गांव में चेचक जैसी बीमारी का प्रकोप नहीं होता है। अगला जो त्यौहार है नवाखानी, यह पर्व कर्मा पर्व के बाद मनाया जाता है। नवाखानी का तात्पर्य है नया अन्न ग्रहण करना। नए अन्न को घर लाकर शुद्ध ओखली व मूसल से कूटकर चूड़ा बनाया जाता है जिसे देवताओं व पूर्वजों को अर्पित किया जाता है। पर्व के दौरान दही चूड़ा का तापन चढ़ाया जाता है तथा घर आए अतिथियों के साथ दही चूड़ा का ग्रहण किया जाता है। सूर्याही पूजा, अगहन माह में आयोजित इस पर्व के सफ़ेद मुर्गे की बलि दी जाती है एवं हंडिया का तापन चढ़ाया जाता है। इस पर्व को किसी टाँड़ एक प्रकार का ऊंचा स्थान पर मनाया जाता है। इस पर्व में केवल पुरुष भाग लेते हैं। अगला जो त्यौहार है जितिया, यह पर्व में माँ अपने पुत्र की दीर्घायु जीवन तथा समृद्धि के लिए व्रत रखती है। अगला जो त्यौहार है चंडी पर्व, यह पर्व उरांव जनजाति द्वारा मनाया जाता है। यह पर्व माघ पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस पर्व में महिलाएं भाग नहीं लेती हैं तथा जिस पर्व में कोई महिला गर्भवती हो उस परिवार का पुरुष भी इस पर्व में भाग नहीं लेता है। इस पर्व में भाग लेने वाले पुरुष चंडी स्थल में देवी की पूजा करते हैं। इस पर्व में सफ़ेद व लाल मुर्गे का तथा सफ़ेद बकरे की बलि दी जाती है। देव उठान, यह पर्व कार्तिक शुक्ल के पक्ष में चतुर्थी के दिन मनाया जाता है। इस पर्व में देवी को जागृत किया जाता है। इस पर्व के बाद ही विवाह हेतु कन्या अथवा वर देखने की प्रथा प्रारंभ की जाती है। अगला जो त्यौहार है भाई भीख, यह पर्व 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। इस पर्व के बहन अपने भाई के घर से भिक्षा मांगकर अनाज लाती है तथा एक निश्चित दिन निमंत्रण देकर उसे अपने घर भोजन कराती है। अगला त्यौहार जो है बुरु पर्व, यह पर्व मांडा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। इस पर्व का मुख्य उद्देश्य वन्य जीवों तथा मानव का तालमेल स्थापित करना तथा प्राकृतिक प्रकोप से समाज की रक्षा हेतु कामना करना है। अगला जो त्यौहार है छठ, यह झारखंड राज्य का अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है। छठ पर्व वर्ष में 2 बार मार्च और नवंबर में मनाया जाता है। इस पर्व के दौरान सूर्य भगवान की पूजा करते हुए उन्हें आर्घ्य अर्पित किया जाता है। यह पर्व अस्त होते हुए सूर्य को प्रसन्न करने हेतु मनाया जाता है। इस पर्व के दौरान प्रसाद हेतु मिठाई व्यंजन के रूप में ठेकुआ का वितरण किया जाता है। अगला त्यौहार वंदना, इस पर्व का आयोजन कार्तिक अमावस्या के दौरान सप्ताह भर किया जाता है। इस पर्व की शुरुआत
ओहिरा गीत के साथ की जाती है। यह त्यौहार मुख्यतः पालतू जानवरों से संबंधित है। इसे कपड़े तथा गहनों से जानवरों को सजाया जाता है। साथ ही प्राकृतिक रंगों द्वारा जानवर पर लोक कलाकृति भी अंकित किया जाता है। अगला त्यौहार रोहिणी या रोहन। यह त्यौहार झारखंड राज्य में कैलेंडर वर्ष का प्रथम त्यौहार है। यह बीज बोने के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। इस त्यौहार के प्रारंभ के दिन से किसान द्वारा खेत में बीज बोने की शुरुआत तक की जाती है। इस त्यौहार को मनाने के दौरान किसी प्रकार का नृत्य प्रदर्शन या लोक नृत्य गायन नहीं किया जाता है। हेरो पर्व। हेरो शब्द का अर्थ है छींटना या बुआई करना। इस पर्व का आयोजन मुख्यतः हो जनजाति द्वारा माघे व वर्षा बाहा के बाद किया जाता है। यह पर्व कोल्हान क्षेत्र में मनाया जाता है। यह पर्व खेत में बोए गए बीज की सुरक्षा हेतु मनाया जाता है। ऐसा मान्यता है कि इस पर्व का आयोजन नहीं किए जाने पर कृषि कार्य को नुकसान होता है। अगला त्यौहार जावा पर्व। इस पर्व का आयोजन भादो माह में किया जाता है। यह पर्व अविवाहित आदिवासी युवतियों के प्रजनन क्षमता में वृद्धि अच्छे व बर हेतु मनाया जाता है। अगला त्यौहार है भगता पर्व। भगता पर्व के बारे में कहा जाता है कि यह पर्व बसंत एवं ग्रीष्म ऋतु के मध्य मनाया जाता है। यह पर्व तमाड़ क्षेत्र में प्रचलित है। इस पर्व को सरना मंदिर में बूढ़ा बाबा के पूजा के रूप में मनाया जाता है। इस दिन लोग उपवास रखते हैं तथा गांव के पुजारी को कंधे पर उठाकर सरना मंदिर ले जाते हैं। सेंद्रा पर्व। सेंद्रा उरांव जनजाति की संस्कृति एवं परंपरा से संबंधित है। सेंद्रा का शाब्दिक अर्थ शिकार होता है। उरांव जनजाति में महिलाओं द्वारा शिकार खेलने की प्रथा को मुका सेंद्रा के नाम से जाना जाता है। इस पर्व के दौरान जनजातीय महिलाएं पूरे दिन पुरुष के कपड़े पहनकर पशुओं का शिकार करती हैं। यह पर्व उरांव की आत्मरक्षा, युद्ध विद्या, भोजन व अन्य जरूरतों की पूर्ति से संबंधित है। उरांव जनजाति के लोग प्रत्येक वर्ष वैशाख में बीसू सेंद्रा, फागुन में फागु सेंद्रा तथा वर्षा ऋतु के प्रारंभ होने पर जेठ सेंद्रा करते हैं। इस जनजाति में पक्षी सेंद्रा को छड़छड़ा बेचना कहा जाता है, जिसमें शिकार नामक पक्षी की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अगला त्यौहार है जनी शिकार। जनी शिकार इस पर्व के दौरान महिलाओं द्वारा सामूहिक रूप से पुरुषों का वेश धारण करके परंपरागत हथियार से जानवर का शिकार किया जाता है। इस दौरान महिलाएं बच्चों को पीठ पर बांधने वाला एक कपड़ा से अपनी पीठ पर बांधकर शिकार के लिए निकलती हैं। शाम के समय किए गए शिकार को अखड़ा में पकाया जाता है तथा पाहन द्वारा सभी को पका हुआ मांस वितरित किया जाता है। यह भारत के केवल झारखंड राज्य में ही मनाया जाता है। यह पर्व 12 वर्ष के अंतराल पर मनाया जाता है। यह पर्व उरांव जनजाति के इतिहास से संबंधित है। छोटा नागपुर क्षेत्र में प्रवेश से पूर्व इस जनजाति के राजा उरगन ठाकुर का शासन रोहतासगढ़ में था तथा इस समय खदी पर्व के दौरान मुगलों ने सरना स्थल पर पूजा कर रहे उरांव पुरुष पर आक्रमण कर दिया था। इस दौरान किले में मौजूद उरांव महिलाएं की पगड़ी बांधकर पुरुषों के वेश के आक्रमणकारियों का सामना किया, जिसका नेतृत्व सिगनी दाई राजा की पुत्री तथा केला दाई सेनापति की पुत्री ने किया। मुगलों द्वारा आक्रमण के दौरान तोप का प्रयोग करने से कोई महिलाएं वीरगति को प्राप्त हो गई। इन्हीं वीरांगनाओं की स्मृति में जनी शिकार का आयोजन किया जाने लगा। अगला जो त्यौहार है देसावली। यह 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। इस त्यौहार में भुइंहारी की ओर से मंगरा बुरु देवता को काड़ा भैंस की बलि दी जाती है तथा बलि को जमीन में गाड़ दिया जाता है।
अगला त्यौहार है माघे पर्व। यह पर्व माघ माह में मनाया जाता है। इस पर्व के साथ ही कृषि वर्षा का अंत होता है तथा नया कृषि वर्ष प्रारंभ होता है। यह कृषि श्रमिकों धार्मिक की विदाई का पर्व है। यह पर्व के दौरान धांगरों को उनके परिश्रमिक के भुगतान के साथ रोटी व पीठा खिलाकर विदा किया जाता है। अगला त्यौहार है सावनी पूजा। यह पूजा श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को की जाती है। इसमें बकरे को बलि देकर देवी पूजा की जाती है। हंडिया का तापन चढ़ाया जाता है। हल पुद्धा। इस पर्व का प्रारंभ माघ माह के पहले दिन होता है। इस पर्व के दौरान किसान अपने खेत में वृत्ताकार 2.5 चक्कर लगाकर हल चलाकर खेत की जुताई करते हैं, जिसे शुभ माना जाता है। और भी त्यौहार हैं, जैसे में है एरोक। ये संथाल जनजाति में मनाया जाता है। आषाढ़ महीने में बीज बोते के समय मनाया जाता है। हरियार, ये भी संथाल जनजाति में मनाया जाता है। ये धान के हरियाली आने पर अच्छा फसल के लिए सावन माह में मनाया जाने वाला त्यौहार है। उसी तरह से सकरात है। सकरात, बाहा, जतरा, जकोर पूजा, जागी अड़या, कुटासी, मुक्का, सेंद्रा, भलवा, फरखा ये सब त्यौहार के प्रमुख त्यौहार हैं। पोटो सरना एक खड़िया जनजाति में मनाया जाता है और जडकोर पूजा ये भी खड़िया जनजाति में मनाया जाता है। अगला जो हमारा टॉपिक है झारखंड के प्रमुख मेला, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं झारखंड के प्रमुख मेले को। इसके बाद हम देखेंगे झारखंड की चित्रकला एवं शिल्पकला। झारखंड में मेला एक रथ यात्रा मेला है जो कि बहुत ही फेमस मेला है। ये आयोजन जगन्नाथपुर रथ यात्रा जो होता है रांची में, इससे संबंधित है। इसका आयोजन आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष के द्वितीय को रथ यात्रा तथा एकादशी को घूर्ती रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। जगन्नाथपुर में भगवान जगन्नाथ के ऐतिहासिक मंदिर है जो उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर का अनुकरण करते हुए किया गया है। रथ यात्रा के उद्देश्य यहाँ जगन्नाथ मंदिर से कुछ दूरी पर मौसी बाड़ी निर्मित की गई है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ कृष्ण, उनके भाई बलराम तथा बहन सुभद्रा की प्रतिमाओं को विशाल रथ से जुलूस यात्रा द्वारा मौसी बाड़ी तक ले जाया जाता है, जहां उन्हें 9 दिन तक रखा जाता है। इसे ही रथ यात्रा कहा जाता है। 9 दिन के बाद एकादशी को एक रथ की वापसी यात्रा होती है, जिसे घूर्ती रथ यात्रा कहा जाता है। इस रथ यात्रा के अवसर पर रथ यात्रा मेला का आयोजन किया जाता है। अगला मेला जो है इंद जतरा मेला, ये रांची में आयोजित किया जाता है और इसका आयोजन तिथि जो है ये कर्मा पूजा विसर्जन के बाद त्रयोदशी को मनाया जाता है। इस मेला की जो विशेषता है, इस मेले की शुरुआत नागवंशी शासनकाल में सुतियांबे में मानी जाती है। इस मेले की परंपरा रूप से करने का श्रेय मदरा मुंडा को दिया जाता है। इस मेले में झीका पहाड़ का विशेष योगदान होता है। मेले में विशाल टोपरा का गोवर्धन पर्वत का प्रतीक माना जाता है तथा पंडित व पाहन द्वारा टोपरा की पूजा की जाती है। इस मेले की दौरान कुम्हरिया के पाहन की किसी कुंवारी लड़की द्वारा टोकरा को पैर लगाया जाता है एवं उसे गाड़ दिया जाता है। इस टोकरे को 9 दिनों के बाद घर लाकर इसकी पूजा की जाती है, जिसके साथ ही यह मेला समाप्त हो जाता है। अगला मेला है नवमी डोला मेला। ये टाटी सिलवे रांची में मनाया जाता है और इसकी आयोजन चैत महीने के कृष्ण पक्ष को नवमी को किया जाता है। इसकी जो विशेषता है, यह राधा कृष्ण की मूर्ति को एक डोली में रखकर झुलाया जाता है तथा उसका पूजन किया जाता है। यह मेला होली के ठीक 9 दिन बाद मनाया जाता है और प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। इस मेले में आदिवासी की प्राचीन संस्कृति एवं परंपराओं का प्रदर्शन किया जाता है। अगला मेला जो है मुड़मा जतरा मेला।
ये मुड़मा रांची से 28 किलोमीटर दूर, और इसकी आयोजन जो होता है दशहरा के 10 दिन बाद इसका आयोजन होता है। आदिवासियों द्वारा इसे जतरा मेला कहा जाता है। यह मेला उरांव जनजाति की आस्था का प्रतीक है। इस मेले का आयोजन 40 पढ़ा के पाहनों द्वारा किया जाता है। इस मेले में कलश की स्थापना की जाती है जो सूर्य व धरती का प्रतीक है। इस मेला के दौरान जतरा खूंटा की पूजा की जाती है तथा मुर्गे को बलि दी जाती है। इस मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस मेले के दौरान लगभग 30 फीट लंबी बल्ली एक लकड़ी को केवल एक व्यक्ति के कंधे पर टिकाकर काम करता है, जिसे रंपा चापा कहा जाता है। मंडा मेला यह हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो ये सब जगह पर मनाया जाता है। इसकी जो आयोजन की जाती है बैसाख, जेठ एवं आषाढ़ में की जाती है। इसकी विशेषता जो है अंगारों की नली में श्रद्धालु आग पर नंगे पांव पर चलकर अपनी आस्था को प्रदर्शित करते हैं। जिसे रात लोग आग पर चलते हैं उसे जागरण कहा जाता है तथा उसके अगले दिन प्रातः मंडा का आयोजन होता है। इस उत्सव में भगवान महादेव शिव की पूजा की जाती है। सूर्य कुंड मेला यह हजारीबाग में आयोजित होता है और इसकी आयोजन मकर संक्रांति से अगले 10 दिन तक आयोजित किया जाता है। अगला त्यौहार मेला जो है नरसिंह मेला, यह हजारीबाग में किया जाता है और इसका कार्तिक पूर्णिमा को किया जाता है। यह मुख्यतः शहरी मेला है। अगला मेला हथिया पाथर मेला, फुसरो, बोकारो, मकर संक्रांति में इसका आयोजन किया जाता है। इस मेले के अवसर पर सामूहिक स्नान करने की परंपरा है। कुंडा मेला ये प्रतापपुर, चतरा में मनाया जाता है और इस मेला आयोजन किया जाता है और फागुन शिवरात्रि के अवसर पर किया जाता है। यह मेला पशु मेला है जिसमें पशुओं का व्यापार किया जाता है। चपरी मेला ये बरवाडीह, लातेहार में आयोजित किया जाता है और ये पौष माह के द्वितीया से 2 दिन तक चलता है। इस मेले में माँ दुर्जागनी की विशेष पूजा की जाती है। भूत मेला ये हैदरनगर, पलामू में है और इसे चैत माह प्रतिपदा के पूर्णिमा तक 15 दिन तक इसका आयोजन किया जाता है। इस मेले का आयोजन देवी धाम परिसर में किया जाता है। इस मेले में भूत प्रेत से ग्रस्त लोगों को ओझाओं द्वारा झाड़ फूँक किया जाता है। राम रेखा मेला ये सिमडेगा में आयोजित किया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर 3 दिनों तक आयोजित किया जाता है। मान्यता है कि भगवान श्री राम दंडकारण्य जाने के कारण राम रेखा पहाड़ सिमडेगा पर कुछ दिन बिताए थे, जिसके उपलक्ष्य में इस मेला का आयोजन किया जाता है। इस मेले में झारखंड के अतिरिक्त उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश में के श्रद्धालु भी शामिल होते हैं। अगला मेला है बुढ़ई मेला, ये देवघर में आयोजित किया जाता है। अगहन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नवान पर्व के रूप में आयोजित किया जाता है। नवान पर्व के बाद बुढ़ई पहाड़ पर स्थित बुढ़ेश्वरी मंदिर के 3 से 5 दिनों तक पूजा अर्चना की जाती है। अगला मेला है श्रावणी या सावन मेला, ये बैजनाथ धाम देवघर में इसका आयोजन किया जाता है और यह सावन महीना में किया जाता है। इसकी विशेषता यह है कि शिव के कामना ज्योतिर्लिंग पर जल अर्पण किया जाता है। यह शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। यह विश्व का सबसे बड़ा वार्षिक मानव मेला है। अगला जो है हिजला मेला, ये दुमका में आयोजित किया जाता है। इसकी आयोजन तिथि बसंत ऋतु फरवरी से मार्च में होता है। हिजला शब्द हिजलो फाइट नामक खनिज का संक्षिप्त रूप है जो संथाल परगना की पहाड़ियों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। यह मेला बसंत ऋतु के साथ प्रारंभ होकर 1 सप्ताह तक चलता है। यह मेला मयूराक्षी नदी के किनारे आयोजित किया जाता है। संथाल जनजाति में इस मेले की ऐतिहासिक महत्व है। इस मेले का प्रारंभ 1890 ईस्वी में संथाल परगना के तत्कालीन उपायुक्त कायरटर्स द्वारा की गई थी। 1975 में संथाल परगना के तत्कालीन आयुक्त GR पटवर्धन की पहल पर इस मेले के आगे जनजातीय शब्द जोड़ा गया।
2008 में इस मेले का आयोजन एक महोत्सव के रूप में किया गया तथा 2015 में इसे झारखंड सरकार द्वारा राजकीय मेला का दर्जा प्रदान किया गया। इस मेले का आयोजन राजकीय जनजातीय हिजला मेला महोत्सव के नाम से जाना गया। अगला मेला है नूनबिल मेला। ये केंद्र घाटा गांव दुमका में आयोजित किया जाता है। इसका आयोजन मकर संक्रांति के अवसर पर एक सप्ताह तक किया जाता है। इसकी विशेषता यह है कि यह पहाड़िया जनजाति का प्रमुख मेला है। इस मेले के दौरान नरबली की नदी में गर्म कुंड में स्नान करके नदी तक नूनू बूढ़ी देवी की पिंड पर बसाया व नमक चढ़ाकर पूजा अर्चना किया जाता है। अगला है मेला करमदाहा मेला। ये जामताड़ा में आयोजित किया जाता है और इस मेला में मकर संक्रांति के अवसर पर 15 दिन तक यह मेला चलता है। इस मेले का आयोजन बाबा दुखहरण भगवान शिव के मंदिर में किया जाता है। एक किंवदंती के अनुसार इस मेले का आयोजन 17वीं सदी के मध्य में किया जा रहा था। लंगटा बाबा मेला एक खरगडीहा गिरिडीह में इसका आयोजन किया जाता है। ये पौष पूर्णिमा के अवसर पर किया जाता है। इस स्थान पर लंगटा बाबा नामक सिद्धि पुरुष की समाधि है। लंगटा बाबा को झारखंड की साझी संस्कृति का प्रतीक माना जाता है। यह लंगटा बाबा की समाधि पर हिंदू धर्म के लोग पूजा अर्चना करते हैं। वहीं मुस्लिम समुदाय के लोग उनकी मज़ार पर चादर चढ़ाकर फातिहा पढ़ते हैं। माघी पूर्णिमा मेला। आयोजन स्थल साहेबगंज। आयोजन तिथि माघ पूर्णिमा के दिन इसका आयोजन किया जाता है। इस मेले का आयोजन गंगा नदी के तट पर किया जाता है। इस मेले की शुरुआत राजा मान सिंह बंगाल के द्वारा 7 नवंबर 1595 को की गई थी। इस मेले में सफाफोर समुदाय के लोग गंगा स्नान करके अपने पंडाल में त्रिशूल तथा तुलसी का पौधा रखकर पूजा अर्चना करते हैं। इस मेले में संथाल व पहाड़ी समुदाय के लोग भी पूजा अर्चना करते हैं। बिंदु धाम मेला। आयोजन स्थल बिंदु धाम शक्तिपीठ साहेबगंज में है। इसका आयोजन चैत्र माह में रामनवमी के एक सप्ताह तक चलता है। विशेषता यह है कि यह माँ विंध्यवासिनी को अति प्राचीन शक्ति है। बिसुआ मेला। आयोजन बसंतराय गोड़ा में किया जाता है। इसका तिथि 14 अप्रैल को है। विशेषता यह है कि इस मेले की प्रारंभ से पर्व सफाफोर समाज के लोग 3 दिन तक प्रसिद्ध तालाब में डुबकी लगाकर पूजा अर्चना करते हैं। निमझर मेला। आयोजन स्थल पौड़ेहाट गोड्डा में है। इसका आयोजन तिथि मकर संक्रांति के दूसरे दिन। इसकी विशेषता है कि यह मेला में के दौरान सफाफोर समुदाय के लोग द्वारा विशेष रूप से पूजा की जाती है। अन्य मेला तथा आयोजन जैसे गांधी मेला यह सिमडेगा में होता है। तुर्की मेला चाईबासा में होता है। उसरा मेला ये गुमला में होता है। जतराही मेला ये चतरा में किया जाता है। और इसके बाद है झारखंड की चित्रकला एवं शिल्पकला। तो इसको भी देखिए लेते हैं। उसके बाद झारखंड की भाषा और साहित्य के बारे में हम चर्चा करेंगे। झारखंड की चित्रकला व शिल्पकला। जादव पटिया चित्रकला। जादव चित्रकार होता है एवं पटिया कागज़ या कपड़ा के छोटे छोटे टुकड़े का जोड़कर बनाया जाने वाला चित्रफलक है। यह चित्रकारी मुख्यतः संथाल में प्रचलित है। इस चित्रकला में कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े को जोड़कर निर्मित 15-20 फीट चौड़ा पट पर चित्रकारी की जाती है। प्रत्येक पट पर 14 से 16 तक चित्र बनाए जाते हैं। इसमें चित्रकारी हेतु मुख्य रूप से लाल, हरा, पीला, भूरा व काले रंग का प्रयोग किया जाता है। इसमें बाघ देवता और जीवन के बाद के दृश्य का चित्रण किया जाता है। इन चित्रों की रचना करने वाले को संथाली भाषा का जादव कहा जाता है तथा चित्रकला दुमका व जामताड़ा जिले में अत्यंत प्रसिद्ध है। सोहराय चित्रकला। यह चित्रकारी सोहराय पर्व से जुड़ी है।
यह चित्रकारी वर्षा ऋतु के बाद घरों की लिपाई पुताई से शुरू होती है। इस चित्रकारी में कला के देवता प्रजापति तथा पशुओं का चित्रण मिलता है तथा पशुपति का साँड़ की पीठ पर खड़ा चित्रण किया जाता है। मंजू सोहराय तथा कुर्सी सोहराय, इस चित्रकला की दो प्रमुख शैलियाँ हैं। यह चित्रकला हजारीबाग जिला के अत्यंत प्रसिद्ध है। सोहराय चित्रकला को 2020 में जीआई टैग भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया। यह झारखंड की किसी भी श्रेणी में प्राप्त होने वाला पहला जीआई टैग है। इसके लिए सोहराय कला विकास सहयोगी समिति हजारीबाग द्वारा आवेदन किया गया था। अगला है कोहबर चित्रकला। कोहबर चित्रकला का सामान्य अर्थ गुफा में विवाहित जोड़ा होता है। विवाहित महिला द्वारा अपने पति के घर कोहबर का कला का चित्रण किया जाता है। इसमें घर आंगन के भिन्न भिन्न ज्यामितीय आकृति में फूल पत्ती पेड़ पौधे व नर नारी का चित्रण किया जाता है। यह चित्रकारी मुख्यतः बिरहोर जनजाति में प्रचलित है। इसमें सिक्की देवी का चित्रण मिलता है। कोहबर चित्रकला को 2020 में जीआई टैग प्राप्त किया गया। अगला जो चित्रकला है गंजू चित्रकला। इस कला में पशुओं वन्य तथा पालतू जानवरों एवं वनस्पतियों की तस्वीर बनाई जाती है। इस चित्रकला के मध्य में संकटग्रस्त जानवरों को रीति रिवाज में दर्शाया जाता है। अगला है पैतकर चित्रकला। यह चित्रकला आमादुबी सिंहभूम गांव में अत्यंत प्रसिद्ध है, जिसके कारण इस गांव के पैतकर का गांव भी कहा जाता है। इसे झारखंड का स्क्रॉल चित्रकला भी कहा जाता है। यह प्राचीन काल से झारखंड में विद्यमान है। माना जाता है कि इसकी शुरुआत सबर जनजाति द्वारा की गई थी। इसमें भारत का सबसे पुराना आदिवासी चित्रकला माना जाता है। यह चित्रकला गरुड़ पुराण में भी मिलती है। झारखंड के अतिरिक्त यह चित्रकला बिहार, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल में भी लोकप्रिय है। इस चित्रकला के माध्यम से जनजाति द्वारा भिन्न भिन्न कहानियों तथा स्थानीय रीति का वर्णन किया जाता है। इसके माध्यम से जीवन के बाद भी होने वाले घटनाओं का वर्णन किया जाता है। अगला जो चित्रकला है राणा तेली एवं प्रजापति चित्रकला। इन तीन चित्रकलाओं का प्रयोग उक्त तीन उपजातियों द्वारा किया जाता है। इस चित्रकला में पशुपति भगवान शिव को पशुओं एवं पेड़ पौधों के देवता के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। इस चित्रकला का धातु के तंतुओं का प्रयोग किया जाता है। भित्ति चित्रकला। यह चित्रकारी घर के दीवार पर वॉल पेंटिंग की जाती है। इस चित्रकला में ज्यामितीय चिन्हों का प्रयोग प्रमुखता से किया जाता है। वर्ष 1940 में संथाल परगना का उपायुक्त WC आचार्य ने अपनी पत्रिका वर्टिकल मौन में संथाल जनजाति द्वारा किए जाने वाला भित्तियों का वर्णन किया था। संथाल समाज के लोग का मानना है कि यह चित्रकला उनके प्राचीन चंपागढ़ हजारीबाग क्षेत्र से जुड़ा है। यह चित्रकला मुख्यतः संथाल परगना क्षेत्र में प्रचलित है। इसके अतिरिक्त इसका प्रचलन छोटा नागपुर क्षेत्र में भी है। संथाल परगना क्षेत्र में भित्ति चित्र इसमें प्राचीनतम का भाव व्याप्त होता है। इसमें आकृति का प्रधानता होती है। इस चित्रकारी में चित्र में उभार पाया जाता है। इसमें आधुनिकता का भाव व्याप्त होता है छोटा नागपुर चित्रकला में, और इसमें रंग की प्रधानता होती है। अगला जो चित्रकला है स्ट्रा आर्ट्स चित्रकला। यह झारखंड में विकास की गई नई चित्रकारी है। इस चित्रकारी में धान की पुआल पर चित्रण किया जाता है। इसमें पहले पुआल की परत का फैलाकर व ताप देकर समतल किया जाता है, जिसके ऊपर चित्रकारी की जाती है। अतः अंत में चित्र को काटकर अलग कर लिया जाता है
तथा किसी रंगीला पृष्ठभूमि पर समानांतर काले रंग की पृष्ठभूमि पर चिपका कर मढ़ दिया जाता है। अगला जो चित्रकला है बैद्यनाथ चित्रकला, यह झारखंड में विकसित की गई नई चित्रकारी है। यह चित्रकला बैद्यनाथ धाम मंदिर के आसपास प्रचलित है। इस चित्रकारी में बैद्यनाथ धाम मंदिर की परंपरा जैसे कांवड़ यात्रा, शिव बारात, रुद्राभिषेक आदि का चित्रण किया जाता है। इस चित्रकला का विकास नरेंद्र पंजरिया ने किया था। नरेंद्र पंजरिया को वर्ष 2016 में कार्टूनिस्ट ऑफ द ईयर के सम्मान में सम्मानित किया गया। आगे हम देखते हैं झारखंड के शिल्प कला के बारे में, तो इसको भी हम लोग देखेंगे। झारखंड के शिल्प कला डोकरा कला, डोकरा कला अन्य नाम ढोकरा कला दस्तकारी की एक प्राचीन कला है जो झारखंड की संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। यह एक धातु शिल्प कला है जिसे स्थानीय भाषा में सिरो पेड़ू तथा घड़वा कहा जाता है। यह भारत के साथ साथ विदेशों में भी लोकप्रिय है। इसमें पुरानी मोम कास्टिंग तकनीकी का उपयोग करके अत्यंत सुंदर मूर्ति का निर्माण किया जाता है। इस कला में मधुमक्खियों से प्राप्त मोम का प्रयोग किया जाता है। इस कला में तांबा, जस्ता, रंगा, टीन आदि धातुओं के मिश्रण की ढलाई करके मूर्ति, बर्तन व अन्य सामान बनाए जाते हैं। धान तथा चावल नापने हेतु प्रयुक्त पहिला का निर्माण ढोकरा कला द्वारा किया जाता है। इस कला का उपयोग करके निर्मित मूर्ति का सबसे प्राचीन उदाहरण मोहनजोदाड़ो की खुदाई से प्राप्त नृत्य करती हुई लकड़ी की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति है। इस कला का संबंध मलेर जाति से है। झारखंड राज्य में ढोकरा कला की 5 क्लस्टर विद्यमान है। इसमें हजारीबाग, रामगढ़, दुमका, खूंटी, पूर्वी सिंहभूम जिला शामिल है। रांची में मुंडू में कुछ शिल्पकार इस कला के द्वारा भिन्न भिन्न वस्तुओं का निर्माण कर रहे हैं। झारखंड सरकार के हस्तकरघा निदेशालय, रेशम उत्पादन एवं हस्तशिल्प उद्योग विभाग द्वारा कला मंदिर जमशेदपुर में के सोहराय सहयोग से ढोकरा कला को विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। मुखौटा शिल्प, इस शिल्प कला का सर्वाधिक विकास पूर्वी सिंहभूम में हुआ है। सरायकेला खरसावां क्षेत्र में भी छऊ नृत्य हेतु अनिवार्य मुखौटा का निर्माण किया जाता है। इस कला के तहत मुखौटे का निर्माण मिट्टी से किया जाता है। तथा सजावट हेतु कागज का प्रयोग किया जाता है। मुखौटा का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को महापात्र महाराणा का सूत्रधार कहा जाता है। कांसी घास शिल्प, यह शिल्पकारी राज्य संथाल परगना क्षेत्र में प्रचलित है। इस शिल्पकारी में माघ में कई उपयोगी वस्तुओं व खिलौनों का निर्माण किया जाता है। इस शिल्पकारी का प्रयोग वर्षा ऋतु में सर्वाधिक किया जाता है। झारखंड में सुभई घास जंगली के कटोरा का निर्माण भी किया जाता है। बांस शिल्प, बांस शिल्पकारी में राज्य के मल्ही जनजाति के लोग को निपुण माना जाता है। मल्ही जनजाति के लोग बांस की टोकरी बनाने में निपुण होते हैं, अतः उन्हें सरल कारीगर शिल्पकार के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। झारखंड में बिरहोर, खोंड व पहाड़िया जनजाति के लोग भी बांस से भिन्न भिन्न वस्तुओं का निर्माण करते हैं। बांस से निर्मित विशेष प्रकार का छाता को झारखंड में चातोम कहा जाता है। झारखंड में गंगू पत्ता का प्रयोग करके निर्मित छाता का चकुरी कहा जाता है। अन्य तथ्य में देख लें कि 2021 में डाक विभाग ने सोहराय व कोहबर चित्रकला में अंकित लिफाफा जारी किया था। ललित मोहन राय दुमका झारखंड के प्रसिद्ध चित्रकार हैं। इनके द्वारा निर्मित चित्रों का संग्रह पटना संग्रहालय, दुमका संग्रहालय व संथाल नृत्य कला के केंद्र में किया गया। ललित मोहन राय ने दुमका में स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना की थी। इन्हें 1970 में कालश्री सम्मान तथा 2015 में झारखंड सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिखर सम्मान प्रदान किया गया। हेरेन ठाकुर झारखंड के प्रसिद्ध चित्रकार हैं जिनका जन्म झरिया में हुआ था। उन्होंने रॉक गार्डन, रांची, श्री कृष्ण पार्क,
रांची तथा रांची रेलवे स्टेशन पर बेहतरीन चित्रकारी की। जल संकट पर इनके द्वारा बनाई गई पेंटिंग अत्यंत प्रसिद्ध है, जिसमें सूखते तालाब में मछली का और कमल फूल की दुर्गति का चित्रण किया गया है। इस ऑल इंडिया फाइन आर्ट केमिकल फाउंडेशन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। आदिलाबाद तेलंगाना को ढोकरा कला के लिए जीआई टैग प्राप्त है। झारखंड प्रचलित काकी घाघी व काकी माला पहाड़ी जनजाति द्वारा बनाई जाती है। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक्स, झारखंड के चित्रकला एवं शिल्पकला, और साथ में रहा झारखंड के मेला और झारखंड के पर्व त्यौहार के बारे में। तो उम्मीद करते हैं ये सारी जानकारी आप सभी को पसंद आए होंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।